हर कोई इस बात को लेकर बड़ा हैरान सा नजर आ रहा था कि जब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आपस में मिलकर एक शिवसेना होने जा रही है, एकजुट होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी से टेंशन में नजर आ रही है, तो आखिरकार एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ने के लिए राजी कैसे हो गए? ये हर कोई जानता है, ये एकनाथ शिंदे ने नहीं किया इस बार। ये हर कोई जानता है कि उन सांसदों को का हृदय परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की अति संस्कारी और अति कर्तव्यनिष्ठ संवैधानिक संस्थाओं ने कराया, जिसमें सीबीआई का भी जिक्र है, जिसमें इनकम टैक्स विभाग का भी जिक्र है, जिसमें ईडी का जिक्र है। कोई बड़ी बात नहीं, हृदय परिवर्तन ऐसे नहीं हुआ। तो ये 6 सांसद चाहती तो बीजेपी अपने साथ भी रख सकती थी, लेकिन एकनाथ शिंदे क्यों? आज इसकी पीछे की एक बहुत बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट निकल कर आई है। रिपोर्ट किसी और के हवाले से नहीं, बल्कि एकनाथ शिंदे गुट के एक बड़े नेता के आधार पर है। दावा है कि जो इसी साल जनवरी में जो अजित पवार साहब के साथ हुआ, वैसा ही क्या कुछ एकनाथ शिंदे के साथ। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये बड़ा दावा है, ऐसे कोई बड़ा घात हो सकता था, कोई धोखा उनके साथ हो सकता है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अजित पवार का नाम इसलिए भी लिया गया क्योंकि अजित पवार का जिस समय ये पूरा दुर्घटना हुई, उस समय राजनीतिक तौर पर उनका द्वंद्व अपने ही साथियों के साथ, एकनाथ शिंदे नहीं, बीजेपी के साथ चल रहा था। अजित पवार बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कौन वो लोग हैं जो मुझे भेजना चाहते थे, जेल भेजना चाहते थे, चक्की पिसवाना चाहते थे। आज देखिए, उन्हीं के साथ में डिप्टी सीएम बना। उनके जब निधन हुआ उससे तकरीबन 1-1.25 महीने पहले उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये द्वंद्व लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक से एक खबर आई और अब ऐसा ही कुछ दावा एकनाथ शिंदे, फिर कह रहा हूं उद्धव ठाकरे गुट नहीं, एकनाथ शिंदे गुट के एक बड़े नेता ने कर दिया है। तो क्या ये सब कुछ देखते हुए ये फैसले लिए गए? क्या क्या हुआ है जरा दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले, चूंकि खबर की शुरुआत ही मैं इससे ही कर लूं, जो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसमें देखिए, ये सामना की खबर है। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता के हवाले से ये खबर छापी है और ये वाकई बहुत सनसनीखेज है। इस पर किसी भी गोदी मीडिया के पत्रकारों ने ध्यान नहीं दिया, जानबूझकर नहीं दिया होगा। जानते हैं अगर देंगे तो दिक्कत में आ सकते हैं। अजित पवार की तरह एकनाथ के साथ भी हो सकता है घात। ऐसा क्या अजित पवार साहब के साथ हुआ जो बिल्कुल एकनाथ शिंदे के साथ होने जा रहा था, या उनके साथ हो सकता है? और किसने कहा? शिंदे गुट के नेता का सनसनीखेज दावा। तो ये जो सारी की सारी चीजें की जा रही थी, सारे का सारा खेला हो रहा था, इसे भाप गए थे एकनाथ शिंदे। और यही एक वजह है जो एकनाथ शिंदे कल तलक उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होने वाले थे, या फिर यूं कहा जाए राज ठाकरे से लगातार मुलाकात कर रहे थे, जिनका एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के साथ असली और पुरानी दोनों पार्टियों को मिलकर शिवसेना बननी थी, वो अचानक से उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को अपने साथ मिलाने के लिए तैयार क्यों हुए? मुझे खुद कमेंट करके बताइएगा कि देखिए कितनी बड़ी खबर है ना। आइए, इसमें क्या है। महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त नया विवाद खड़ा हो गया जब खुद शिंदे गुट के एक नेता ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सुरक्षा और राजनीतिक भविष्य को लेकर सनसनीखेज बयान दिया है। उनके नेता ने कहा कि जिस तरह अजित पवार के साथ घात हुआ, उसी तरह का खतरा एकनाथ शिंदे के साथ भी हो सकता है। यह ऐसे वक्त में आया जब खुद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कई नेता चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ एकजुट हुआ जाए, यानी एक दोबारा से दोनों पार्टियां एक हो जाएं। यही नहीं, उनमें से तो अब्दुल सत्तार ने तो ये तक कह दिया था कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसे खतरा कांग्रेस से, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से या शरद पवार की एनसीपी से नहीं है, बीजेपी से खतरा है। यह बात लगातार अब तैरने लगी थी। ये बात तो वैसे भी क्लियर थी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट मीटिंग में जाना छोड़ दिया था, वो नाराज चल रहे थे। पहला था कि मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाना, ऐसे वक्त में जब उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया हो। मैंने तब भी कहा था कि चेहरे पर चुनाव लड़ा गया ये जरूरी नहीं है, चुनाव लड़कर जीता कैसे गया और किसकी वजह से जीते हुए जरूरी है। ये बात हकीकत है कि जो हथकंडे चले जाते हैं, अब बार बार उसके बारे में बात करने का कोई फायदा भी नहीं, जो हथकंडे चले जाते हैं, अगर वो हथकंडे चले नहीं गए होते तो चाहे एकनाथ शिंदे का चेहरा होता या फिर देवेंद्र फडणवीस का चेहरा होता या खुद अमित शाह कहते वो मुख्यमंत्री में नहीं, तब भी चुनाव महाराष्ट्र में बीजेपी जीतती नहीं।
वो हथकंडे काम आए। और हथकंडे चले किसने? क्या एकनाथ शिंदे ने हथकंडे चले? वो दिल्ली से चले गए थे, पता है ना। अब देखिए इसमें क्या है। पंढरपुर में पंचायत समिति के सभापति और शिंदे गुट के नेता दत्ता मगर एनसीपी विधायक रोहित पवार के किसान कर्ज माफी आंदोलन में समर्थन देने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने मन से यह विवादित बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। मगर ने कहा, ये दत्ता मगर नाम है इनका, उन्होंने कहा अजीत दादा हमारे बीच से वैसे गए, ये सबको कैसे गए सबको पता है। उनकी दुर्घटना में मौत हुई या उनकी हत्या हुई, ये शिंदे गुट के नेता कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे गुट के। फिर मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, जिससे आपको समझ में आए कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के साथ खड़े हुए गुट शिंदे गुट के नेताओं का ये दावा आज भी है कि अजित पवार की जो मृत्यु है वो एक एक्सीडेंट, एक हादसा तक नहीं है, सिर्फ एक बड़ी साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा इस सच्चाई को छिपाने के लिए अभी तक जांच तक ठीक से नहीं कराई गई। भविष्य में किसी भी नेता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वो कहते हैं मुझे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की चिंता सता रही है, उनके साथ भी अजित दादा की तरह घात पात हो सकता है या यह संदेश शिंदे साहब तक पहुंचना चाहिए। क्या वाकई एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से हाईजैक कर लिया है, जैसे नीतीश कुमार के साथ हुआ? आप ये समझिए कि टीएमसी के सांसद टूटे, वो एक अलग पार्टी विलय किया, समर्थन एनडीए को यानी मोदी सरकार को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही चाहते तो ये भी कर सकते थे, लेकिन शिंदे को मजबूत करने के पीछे की कहानी क्या है, तो उसके पीछे की कहानी थोड़ा मैं समझाता हूं। ये सबको पता है कि अब अजित पवार साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं। उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए कोशिश की जा सकती है आसानी से, लेकिन वहां बैठे हैं शरद पवार। चूंकि अगर अजित पवार जीवित होते तो शरद पवार उस तरीके से रसाकसी नहीं करते, उस तरीके से मेहनत नहीं करते। लेकिन अब उनके भतीजे उनके साथ नहीं है, तो अजित पवार की पार्टी जो उन्हीं की अपनी पार्टी एक है, उन्हीं के अपने नेता, वो उनके साथ अच्छे संबंध भी रहे। मेरे को तो याद है कि जब अजित पवार छोड़कर गए थे और उसके बाद अमित शाह ने महाराष्ट्र में आकर एक बयान दिया था, तब बड़े नाराज हुए थे अजित पवार गुट के नेता कि आप हमारे हो सकता है मतभेद हुए हों, लेकिन शरद पवार के लिए अमित शाह को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। नहीं, शरद पवार के लिए आज भी अजित पवार गुट के नेता बड़ी श्रद्धा रखते हैं। तो इस बात को लेकर बीजेपी आशंकित है। एकनाथ शिंदे के गुट के साथ जो नेता गए हैं वहां विवाद है, 36 का आंकड़ा, ठीक है ना। आज भी एकनाथ शिंदे गुट के नेता उद्धव ठाकरे में, शिवसेना में, बाला साहब ठाकरे में बहुत विश्वास रखते हैं। लेकिन चूंकि दोनों ही नेताओं में अभी अनबन है, जो खत्म होने वाली थी, वो है मेन कहानी। यानी अजित पवार गुट कभी भी एनसीपी में विलय कर सकता है, लेकिन एकनाथ शिंदे को अपने साथ तब तक रखना बहुत जरूरी है जब तक सांसदों की तादाद इतनी ना हो जाए जिसे एकनाथ शिंदे अगर नजर उठाए तो एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ना आसान हो। देखिए चिंताजनक बात क्या कही इन्होंने। खास बात यह बयान विपक्ष के किसी नेता ने नहीं बल्कि शिंदे गुट के ही एक पदाधिकारी ने दिया। ऐसे में उनके बयान ने महायुति सरकार के भीतर की राजनीतिक और संभावित अंदरूनी खींचतान को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या यही वजह है कि कल तक जो साथ आने जा रहे थे अब वही सांसद तोड़ने में जुटे हैं? नमस्कार।